बीजेपी का ये बार बार कहना है कि आपके तमाम नेताओं के पास कमियां निकालने का तो पर्याप्त समय होता है, लेकिन जिन मुद्दों की आपके नेता बात करते हैं उसके लिए ना तो आपके कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं, ना ही आपके नेताओं को उसकी चिंता है। सिर्फ जब आपके नेता आपकी पार्टियों से दूर जाने लगते हैं तो फिर बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जाता है। आलोक जी, मुझे लगता है कि सरकार तय कर रखी हुई कि हम धरातल के मुद्दे देखेंगे ही नहीं। समाजवादी पार्टी का तहसीलवार पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इलाहाबाद में धारा 163 लागू कर रखा है ताकि हम ज्ञापन ही न दे सके। हमने हडिया जो है तहसील है हमारी, वहां पे एप्लीकेशन लगा के रखा कि हमें आधे घंटे का समय दे दिया जाए कि हम आए और आकर के अपना ज्ञापन तो दे दे समस्याओं को लेकर के। तो वो समाजवादी पार्टी को उसकी परमिशन एक बार दी गई, तहसील द्वारा दी गई। उसके बाद में पता चला कि ऊपर से आदेश आया हुआ कि नहीं, ये कैंसिल होना है। वो आदेश तो कैंसिल किया गया, परमिशन को कैंसिल किया गया। उसके साथ ही साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी को जाकर के रात को ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और ये 12 तारीख की घटना, 12 जून की। तो आप कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते, सड़क पर नहीं आना चाहते। आपने नियम लगा दिया कि अगर आपको लखनऊ में प्रोटेस्ट करना है तो इको गार्डन में करना पड़ेगा, वरना बाहर करेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करना होगा तो आपको करना पड़ेगा पत्थर गिरजा घर के पास में। अगर आप वहां पे नहीं करेंगे तो आपको फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब आपने अलॉटेड कर दिया, हमने नहीं। हमारी सरकार अब तो अलॉटेड नहीं करते थे ना, हम तो फ्री है, आप आइए, आपको प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करिए। तब आप प्रोटेस्ट कर पा रहे थे ना। यहाँ पे किसानों को आपने पूरी तरीके से रोक दिया, आपने कीलें लगाई। अन्ना हजारे को कांग्रेस ने दिया था परमिशन, तब अन्ना हजारे जी ने वहां रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया था। आपकी तरीके से कीलें नहीं लगाई हुई थी। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, मानना पड़ेगा भाजपा का। तो पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के लिए काम करती है, संविधान के लिए नहीं करती है। और पिछले हफ्ते बात कही है। तो आप सोचिए कि कितनी गंभीर समस्याएं चल रही है और यहाँ पे सुनील जी बैठ करके ज्ञान दे रहे कि अरे हम लोग प्रोटेस्ट किया करते तो हम कीले भी नहीं लगाते थे। हमारे मंत्री का बेटा जाकर के किसानों के ऊपर में गाड़ियां नहीं चढ़ाता था, किसानों को खालिस्तानी और जातिगत जनगणना करवाने वालों को हम जो है अर्बन नक्सल और बेरोजगार युवाओं को हम कॉकरोच नहीं कहा करते थे। ये आपके समय पे चलन आया हुआ है। आप चाहते हैं कि जो है पूरी तरीके से सड़कें सुनसान हो जाए, और भाई चाहेंगे भी क्यों ना। जब भारत देश को पहली बार आजन्मा प्रधानमंत्री मिलेगा तो फिर तो मतलब ही खत्म हो जाता है। काश वो जन्मा होते, काश वो नागरिक होते भारत देश के, जानते कि जो है क्या समस्याएं होती है आम जनमानस की, पर वो तो ठहरे आजन्मा। अब आजन्मा के लिए तो जो है आगे चल करके चुनाव ही नहीं होगा, पूरा का पूरा देश उन्हीं का हो जाएगा। उसके बाद में सुनील जी जैसे लोग बैठ करके यहाँ पे ज्ञान देंगे कि आप आ ही नहीं रहे सड़क पे। एक पत्र लिखते हैं सुनील जी, वो बहुत समस्या भी आएगी तो पत्र लिख देंगे। एक पत्र ये भी लिख दीजिएगा कि आप परमिशन दे दीजिए, कम से कम सड़कों पे प्रोटेस्ट तो कर सके छात्र और नौजवान किसान। आप ये दे दीजिए परमिशन, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर बैठ करके जो करेक्शन हो रहा है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी बहुत सारी समस्याएं रही हुई है। अगर तहसील तब जो समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तब जाकर के जो है वो समस्याओं को हटाया गया हुआ है, वरना आपको पता है बिजली की दरें भी बढ़ गई होती। हालांकि मंत्री जी कहते हैं उनसे बिना पूछे बिजली की दरें बढ़ाई गई हुई थी। लेखपाल भर्ती में 1700 सीटें बढ़ाई गई आरक्षित, जो कि खाए जा रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद में हुआ। समाजवादी पार्टी अगर सड़क पर नहीं होती तो अब तक जो है आप पूरी तरीके से वीरान कर लिए होते। आप बोलते हमारा आधिपत्य है, किसी को अधिकार ही नहीं है प्रोटेस्ट करेगा तो उसके सर को मैं इन दो अहम बातों का मैं एक बार जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने ये जरूरी बातें आपने यहाँ पर बोली है।